यूपीएससी की तैयारी कब करनी चाहिए? अब देखो, हम कोई यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है, हमें क्या है, बस रिसर्च करने का बड़ा शौक रहता है कि कौन सा एग्ज़ाम क्या पूछ रहा है, किस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, किस तरीके से चीज़ें किस एग्ज़ाम में आ रही हैं। मेरे पास ये चुल रहती है, मेरे अंदर और कुछ नहीं है। तो हम तुम लोगों से बस एक चीज़ समझाना चाहते हैं, सबका यूपीएससी की तैयारी करने का पैटर्न अलग अलग होता है। अब देखो, कुछ लोग तुमसे कहेंगे कि हाई स्कूल की बात है, मेरे गांव में एक डीएम साहब आए थे, तो हमने घर वालों से पूछा ये कैसे बनते, उनने कहा यूपीएससी कर लो, तो हम हाई स्कूल से ही तैयारी करने लगे थे। कुछ को लगेगा कि वो जब 26 साल की उम्र में हो गए तब उनको लगा है कि यार यूपीएससी करना चाहिए। तो ये सबके लिए अलग अलग है। तुम्हारे दिमाग में कब चीज़ें आ रही हैं कि यूपीएससी करना है, वो तब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। और मेरी समझ से हमें ये लगता है कि एग्ज़ाम जैसे ही, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करो, हमें ये लगता है यार कि जब स्कूल ख़त्म होता है तो उसके बाद ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये मेरी थॉट है, आप लोगों का कुछ अलग हो सकता है, बिल्कुल एक्सेप्टेड है। देखो, मेरा ये थॉट है कि स्कूल के बाद क्यों, क्योंकि देखो, जब तुम हाई स्कूल इंटर कर रहे होते हो या बीएससी भी कर रहे होते हो, उस समय तुम एक पढ़ाई के सर्कल में, जोन में हो, जहाँ पे तुम अभी उसको, जो तुम 4 घंटे पढ़ रहे थे, उसको इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके 8 घंटे तक ले जा सकते हो। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है तुमसे कि 3 साल का गैप दे दो, 3 साल अपनी लाइफ को चिल मार लो, उसके बाद तैयारी करना, हो सकता है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सही हो, लेकिन तुम अपनी तरफ से अगर सोचोगे तो ये समझो कि अगर तुमने 3 साल का गैप दे दिया, तो जो तुमने पढ़ाई करी है, ठीक है, उसके बाद अगर एक बार मन हट गया उससे, पढ़ाई से, तो यकीन मानो वो कंटिन्यू मन फिर हो नहीं पाता है। अभी क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुमने हाई स्कूल किया, इंटर किया, तुम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, 4 से 5 घंटे की प्रैक्टिस तुम्हारी है, अब उसको 5 को 8 घंटे में करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? एक तुम्हारा रिदम बना हुआ है। और यकीन मानो, यूपीएससी क्रैक करने का मजा 21, 22, 23 साल की उम्र में ही है, ताकि जब तुम 40, 50 के ऊपर पहुंचो तो तुम एक हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचो जाके। तो इसलिए हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें जब, अब ये भी नहीं है कि अगर तुम्हें 26 साल की आज तुम्हारी उम्र है, 28 साल की उम्र है, तुम्हें लग रहा है कि करनी चाहिए, तो तुम्हें लग रहा है देर हो गई। नहीं, देर अभी भी नहीं हुई, बस दिक्कत ये है तुम्हें रियलाइज़ अब हुआ है कि तुम्हें यूपीएससी करना चाहिए। कई लोग होते हैं 5 साल नौकरी करने के बाद, 5 साल सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम तुमसे, जो लोग हाई स्कूल में हैं, फर्स्ट ईयर में, इंटर में जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे ही कहना है कि अगर तुम्हें यूपीएससी की तरफ जरा सा भी लग रहा है कि यार करना चाहिए, तो बिल्कुल इंटर के बाद ही तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तुम्हारी तैयारी ऑन पॉइंट हो चुकी होगी। बस कोशिश ये करो कि जब इंटर की बात करते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, तुम्हें 8 घंटे का शेड्यूल बनाना है और 8 घंटे तुम्हारे आराम से निकल जाते हैं। लेकिन जब तुम ग्रेजुएशन करने के बाद जब तुम करते हो ना, तो उससे क्या होता है, पढ़ाई का रिदम टूट चुका है। अब इस चक्कर में होता यार ये है कि तुम्हें दोबारा से चीज़ें जीरो से शुरू करनी पड़ेंगी, जिसमें कि थोड़ा सा टफ हो जाता है। बार बार हम बोले, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग हो सकता है तुम लोगों से, जरूरी नहीं है तुम्हारी भी चीज़ें सेम ही हो, ठीक है। तुम किसी टीचर को फॉलो करते हो, वो जो अलग बता रहे हो, अगर तुम्हें लगता है वो सही है तो वो फॉलो करो, उसमें मेरा कुछ नहीं है। यहाँ हम सिर्फ अपनी ओपिनियन बता रहे हैं, अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि एक बार पढ़ाई से मन हट जाता है यार, तो फिर मन दोबारा से लगाने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत टफ हो जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, अब कुछ लोग नौकरी की बात करते हैं, तो वो उनका अपना सेल्फ मोटिवेशन है, ठीक है। और यूपीएससी की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट हम लेके आ रहे हैं कल से, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।